हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो हिंदी का 6th पार्ट है। पाठ नहीं है, एक कविता है, भगवान के डाकिये। तो अभी देखो, आप डाकिये का मतलब होता है पोस्टमैन। अभी देखो, हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। अभी तो नहीं लिखते, लेकिन जो पुराने जो लोग होते थे लेटर लिखते थे और उसको घर पे कौन पहुंचाता था? पोस्टमैन। तो वैसे ही ये तो पोस्टमैन तो होते हैं इंसानों के डाकिये, तो वैसे ही भगवान के भी दो डाकिये होते हैं जिसका नाम है पक्षी और जो बादल। तो इस चैप्टर में मेनली भगवान ने ये बताया है कि अगर हम लोग जो पक्षी और जो बादल जो हमें लेटर हमें जो लेटर मतलब देते हैं, अगर हम लोग उनको मन से समझेंगे तो हमारी जो पूरी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये बताया गया है कि हम लोग हम लोग जो लोग हैं स्वतंत्र होके भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने ये जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसको बांट के रखा है। अभी देखो, अगर हम लोग इंडिया में रहते तो हम लोग और कोई देश जाने के लिए वीज़ा फिर टिकट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप पक्षी और बादल की बात करो तो उनको तो बिना वीज़ा के ही वो एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो मतलब वो स्वतंत्र है लेकिन हम लोग स्वतंत्र होके भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। मतलब देखो, अभी जो पक्षी और जो बादल है वो अपना सब कुछ दे देते हैं। अगर हम लोग सब कुछ, हमारा जो प्यार है, हमारे जो मन के भाव है, एक दूसरों के साथ देंगे तो हमारी जो दुनिया में जो ऐसे लड़ाई झगड़े हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि जो पक्षी और जो बादल है अपना सब कुछ दे देते हैं। बादल जो होता है ऐसा नहीं देखता, बादल जो होता है जाति धर्म ऐसा नहीं देखता। लेकिन अगर हम लोग लोगों की बात करें तो अगर हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम आपने भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, दूसरों को देखा होगा कि मतलब अगर स्कूल में कोई एडमिशन लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल में नहीं, मैक्सिमम एक दो स्कूल में होता है कि वो जाति मतलब वो नीची जात से है या फिर ऊंची जात से, उसको देखकर एडमिशन दिया जाता है। लेकिन पक्षी और बादल का वैसे नहीं है। पक्षी जो है गाना गाती है तो सबके लिए गाती है, ऐसा नहीं है कि जो उसको पसंद करते हैं मतलब उच्च जाति के लिए गाती है, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए गाती है, सबको एक समान प्रेम करती है। तो वैसे ही हमें भी लोगों को एक समान प्रेम करना चाहिए, एक समान के भाव देने चाहिए। अगर हम लोग जितना रिस्पेक्ट बड़े लोगों को दे रहे हैं, मतलब जो हमसे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो अमीर है, हम लोग उनको इतना जितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम लोग वैसे जो मतलब थोड़े से गरीब है तो उनको भी तो हम लोग प्रेम समान रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो वही बताया गया है। बादल की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे कि अगर कोई सिटी है तो जो लोग ये सिटी के खुश हो जाएंगे तो वहाँ पे बादल बरसेगा, ऐसा नहीं है। गाँव में भी बरसता है, हर एक जगह समान बरसता है। तो वही बताया गया कि अगर हम लोग एक समान से लोग को प्यार करेंगे, एक समान से लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, अगर दूसरों की भावना को समझेंगे, दूसरों को भावना मतलब ऐसे करेंगे, तो हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। हमारे जो दुश्मन है वो भी हमारे मित्र बन जाएंगे। तो वही बताया गया है कि तो चलिए, यहाँ पे हमें 2 पैराग्राफ बताया गया और वो 2 पैराग्राफ में कुछ ऐसा संदेश छुपा है कि जो मनुष्य अभी तक नहीं समझ पाए। तो अभी मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि आप लोगों को समझाने का। तो यहाँ के जो कवि जिसने ये पोयम लिखा है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। सो पहला हमारा है पक्षी और बादल। यह भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाए चिट्ठियों पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो पक्षी और जो बादल ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों क्या है, भगवान के पोस्टमैन है। भगवान जो उनको लेटर देते हैं, पक्षी और जो बादल है, एक देश से एक महादेश का मतलब होता है, महादेश का मतलब होता है कंट्री। तो एक कंट्री से दूसरे महादेश को लेटर लेके जाते हैं कौन? पक्षी और जो बादल हैं। हम तो समझ नहीं पाते, इसका मतलब है कि जो इंसान है वो समझ नहीं पाते कि ये पक्षी और जो बादल है हमें लेटर क्या मतलब हमें वो बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन उनकी जो लाई चिट्ठी है कौन कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं का मतलब होता है पढ़ते हैं और वो समझ भी पाते हैं। तो हम लोग देखो, यहाँ पे हमें एक बार मैं फिर से बताऊँगी। देखो, पक्षी और जो बादल वो भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश तो चिट्ठी लेकर जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग कभी मन से तो प्रयास ही नहीं करते, हम लोग उनको दिल से पढ़ने का प्रयास नहीं करते, तो इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो पेड़ पौधे पानी और जो पहाड़ है वो समझ पाते हैं। अभी देखो,
ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे, जो हम लोग मेनली हम लोग इंसान जब ये, जैसे कि अगर हम लोग डॉग के एग्जांपल ले तो डॉग जो होता है भौंकते रहते हैं, बार्किंग करता है, लेकिन हम लोग वो समझ नहीं पाते कि वो जो डॉग है क्या कहना चाहते, क्योंकि हम लोग उनको कभी मन से तो प्रयास ही नहीं करते। तो हम लोग जैसे वो भौंकना चालू करता हम लोग तो उसको भगा देते। लेकिन पक्षी और बादल ऐसा नहीं करते। अगर कोई इंसान है पक्षी को रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब गाने को, तो वो मतलब ऐसे रुकता नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो जिस आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की उसको वो नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा तो वैसे ही है, अगर मान लो कि कोई एक इंसान ने हमें कुछ नुकसान करने की कोशिश की तो हम लोग उसको बदला लेंगे, तो इसी से ही तो दुश्मन पैदा होता है। लेकिन पक्षी और बादल का वैसा नहीं है। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इसलिए समझ लेते, देखो पेड़ हमें उनका जो फल है सब कुछ देते, पौधे भी हमें सब कुछ देते, पानी ऐसा है कि वो सबको एक समान पानी देता है, पहाड़ में रहने की जगह होती है, पेड़ जो होता है एक समान फल देता है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लो कि उसके अंदर कोई छाया, मतलब बहुत गर्मी होती है तो हम लोग पेड़ के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि मतलब बहुत बड़ा आदमी है तो हम लोग उनको बहुत ही बड़ा जगह दे देंगे छाया देने के लिए। लेकिन वैसा नहीं सोचते। अगर मान लो कि अगर मतलब ऐसे वो नहीं मानते कि अगर कोई नीची जाति का है तो हम लोग उनको हम छाया देंगे क्योंकि हमें तो ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो एक समान मानते हैं, इसलिए वो जो पक्षी और जो बादल की जो चिट्टियाँ है वो समझ पाते हैं। अगर हम लोग मनुष्य भी एक समान दूसरों को मानेंगे, लोगों से प्यार से बात करेंगे, दूसरों की भावना को समझेंगे, तो हम लोग भी जो पक्षी और जो बादल है, पक्षी और बादल ही ने सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो भी भाषा है, उनकी जो भी बातें हैं, लेटर्स है, वो सब कुछ समझ पाएंगे। सो हमें प्यार से रहना चाहिए। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों में तैरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो अभी देखो, हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकने का मतलब होता है देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो यही देखते रहते हैं कि जो एक देश की जो धरती है, मतलब ये मान लो कि कोई एक देश है दूसरे देश को क्या भेज रही है, सुगंध। सुगंध का मतलब है कि बहुत ही मतलब प्लेजेंट एयर भेज रही है। अगर मान लो कि एक देश में बारिश होती है तो हम लोग नहीं बोलते कि देखो उस देश में बारिश हुई तो इसलिए वहाँ का जो बारिश है वो यहाँ पे हमारे यहाँ के गिरा। जैसे कि हम लोग स्टेट की बात करते हैं, तो अगर कोई एक स्टेट में साइक्लोन आता है तो दूसरे देश में भी तो मतलब दूसरे राज्य में भी थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस राज्य से आके हमारे यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक देश की तो धरती, एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और वो सौरभ मतलब होता है सुगंध, ठीक है। तो और वो जो सुगंध है पक्षियों के जो पंखों के ऊपर तैर के एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती से जाता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमें पता है भाप क्या होता है, हमें वाटर साइकिल का प्रोसेस पता है। तो जो भाप से ही क्लाउड्स बनते हैं। तो एक देश की जो नदी है, अभी देखो नदी का तो आपको पता होगा कि नदी जब गर्म होती है तब उससे ही वाटर साइकिल का प्रोसेस होकर क्लाउड बनता है। तो एक देश की जो नदी जब गर्म हो जाती है तब वो क्लाउड फॉर्म करके दूसरे देश को क्लाउड भेजती है, और वहाँ पे बारिश होता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो मतलब मान लो कि ये वाली जो जगह में क्लाउड बना और यहाँ पे आकर उसका जो बादल है वो पानी बरसता है। तो वही बोला है कि वो एक समान से सब कुछ होता है। कि अगर हम लोग भी, जो अभी हमारी मोरल ये है कि स्टोरी का मतलब जो कविता का, हमें एक साथ से रहना चाहिए, जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए। जैसे पक्षी एक समान दूसरों को सबको देखते हैं तो हमें भी उनकी तरह होना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं कि जो पक्षी और फिर जो बादल है वो तो अनपढ़ होते हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये कहना है कि कवि का मतलब ये सच बात है कि जो पक्षी और जो बादल है, जो भी नेचुरल चीज़ है, वो हमसे स्मार्ट है। क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे में लालच हमारे मन में होता है, लेकिन पक्षी के मन में ऐसे लालच नहीं होता है। वो अगर गाना गाती तो सबके लिए गाती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो रिच फैमिली के लिए गाएगी तो रिच फैमिली उसको पैसा देगी, रहने के लिए एक सुविधा अच्छी जगह देगी। लेकिन हमारे मन में तो लालच होता है कि अगर मान लो कि अगर कोई रिच फैमिली है तो अगर रिच फैमिली और मिडिल फैमिली, और हम लोग तो रिच फैमिली के ज़्यादातर काम करने जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हाई सैलरी होगी। हमारे मन में तो लालच होती है। लेकिन वो पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, पानी, नदी, उनमें नहीं होती। तो वही बताया गया है कि ये भगवान के डाकिए हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा जो पोएम है अच्छे से कवर हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो चलिए इसके थोड़े से जो हमारे शब्दार्थ है वो कर लेते हैं। तो वाचना का मतलब होता है पढ़ना, आंकना का मतलब है कि अनुमान करना। तो हम लोग तो अनुमान ही करते हैं कि अनुमान का मतलब है कि देखना भी होता, आंकना का मतलब देखना भी होता है और अनुमान करना। तो हम लोग सिर्फ अनुमान करते ही है कि जो एक देश की जो धरती की सुगंध है वो दूसरे देश की वो भेजती है। पांख का मतलब होता है पंख, जो पक्षी के पंख के ऊपर सुगंध जाता है। सौरभ का मतलब होता है सुगंध, सुभाष को भी सुगंधी बोलते हैं। ये सब कुछ उसके पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा हो गया पूरा। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और भी ऐसे कोई वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूरी कर दूँगी वीडियो। थैंक यू सो मच।